पूरी दुनिया में इस्लाम हर जगह पहुंचा, लेकिन लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते इस्लाम की जो सरहदें हैं वो, या दक्षिणी अमेरिका की सरहदों ने इस्लाम को एक तरह से रोक दिया। उसके पीछे वजह यह है कि लैटिन अमेरिका में पोर्क या जो सूअर का मांस का प्रयोग सामान्य जीवन में, सामान्य संस्कृति में बहुत बड़ा उसका हिस्सा है। इसलिए सामान्य तौर पे पूरी दुनिया में, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो या नॉर्थ अमेरिका हो, इस्लाम का बहुत अच्छा प्रभाव है या बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन उसकी तुलना में लैटिन अमेरिका में लोगों की संख्या बहुत कम है। और ये बात मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि एक खबर आती है कि जो जिसे ट्वीट करते हैं ढाका में जो यूएस के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, वो उसको ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि अमेरिका से एक बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में गेहूं पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि ये जो गेहूं है ये सूअर के मल से एक तरह से उसकी फार्मिंग हुई है, या उसके जैसे हमारे यहाँ सामान्य तौर पे काऊ डंग का यूज किया जाता है खेती बाड़ी में, वैसे उस गेहूं का प्रयोग जो है गेहूं के खेती में वहां पे भी जो सूअर का जो मल है उसका प्रयोग किया गया। सामान्य बात है, खेती बाड़ी में इस तरह का प्रयोग होता रहा है, लाइव स्टॉक्स का यूज, और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए लोगों को पता है कि वो बहुत बहुत शानदार फर्टिलाइजर होता है। लेकिन इस्लाम में क्योंकि उसको एक तरह से हराम माना जाता है, नाम लेना तक उसको गंदा बोला जाता है, सूअर का नाम लेना भी अलाउ नहीं है। लेकिन वो बांग्लादेश जो भारत से लगातार दुश्मनी कर बैठा है, भारत से लगातार एक तरह से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, उस बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि वहां इस्लाम एक तरह से खतरे में आ गया है। इस पूरे विषय पे बात करने के लिए प्रोफेसर आशीष कुमार इटली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इटली के बारी शहर से। और प्रोफेसर आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जी जी जी, आप कुछ बोल रहे थे। हमारा ये मानना है ये जो आपने बोला, ढाका में जो यूएस के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए उन्होंने ये सूअर का मल जैसा शब्द प्रयोग किया है। अन्यथा वो बोल सकते थे ये ऑर्गेनिक खेती, जिसे हम लोग बोलते हैं जैविक खेती। जैसे हमारे यहाँ पुराने जमाने नहीं, 15 या 20 साल पहले हम लोग यूज करते थे जैसे ऑर्गेनिक, जैसे जानवरों का और जैसे नॉर्मल कंपोस्ट वगैरह, खाद वगैरह, यूरिया बहुत ही कम प्रयोग होता था। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारी प्रधानमंत्री जी थे, उससे पहले, उसके बाद फिर यूरिया का हम लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन किया और ढेर सारी प्रॉब्लम आने लगी। ये अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए ये सूअर का मल प्रयोग जैसे शब्द का प्रयोग किया है। नहीं, मुझे आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य तौर पे खान पान एक बहुत बड़ा विषय होता है। आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे भारत में भी मोदी जी ने एक तरह से दूध के प्रयोग पे मतलब अमेरिकन ब्रांड की एंट्री पे उनका भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार का विरोध इसी बात पे लेके है, क्योंकि यहाँ जो दूध आएगा वो दूध को नॉनवेज दूध होगा। हमारे यहाँ की एक आस्था जुड़ी है दूध के साथ, पूजा पाठ तमाम प्रयोग होता है उसके साथ, और हम लोग दूध का और घी का प्रयोग पूजा पाठ में करते हैं। चूंकि अमेरिका की जो गायें हैं, उन गायों में जाहिर सी बात है कि वो तमाम इस तरह की डाइट्स लेती हैं जिसमें नॉनवेज का प्रयोग होता है, तो हमारे यहाँ एक धार्मिक आस्था जुड़ जाती है। उसी तरह से जब आप गेहूं भेज रहे हैं तो कायदे से आपको ये कोशिश करना चाहिए कि वो गेहूं भेजना चाहिए जिसमें सूअर का मल का प्रयोग ना हो। तो ये करना अपने आप में कहीं ना कहीं किसी की भी आस्था होती है, मुझे लगता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आपको आप अपनी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें जी। नहीं, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे ख्याल से दोहरी नीति अपनाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा गांव की अगर बात करते हैं तो अभी पिछले हफ्ते हमने कहीं सुधांशु जी का इंटरव्यू पढ़ा था, तो बोल रहे नॉर्थ ईस्ट की गाय जो होती है वो दूसरी गाय होती है, हमारे यहाँ की गाय दूसरी होती है। वो किरण रिजिजू जी जो हमारे मंत्री जी हैं, वो गाय का उन्होंने डंके की चोट बोला हम गाय का मांस खाएंगे, और जबकि ऐसा कैसे हो गया। फिर अगर आप धार्मिक आस्था की अगर बात करते हैं तो शक्कर तो हम नॉर्मली, ये भी तो उससे फिल्टर होती है, अगर आप क्लीन करते हैं तो ये तो बोन से होती है। अब इसमें क्या गारंटी कि किस तरह की बोन्स यूज करें, क्या पता इसमें भी ये लोग सुअर का यूज करते हो। अब आ जाएं आप दूसरे टॉपिक पे, सोमनाथ इनके जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश से, तो वो उनके सबसे ज्यादा वो चलते हैं अलीगढ़ में ही, हमारे यहाँ इनके क्या बोलते हैं, स्लॉटर हाउस। वैसे आशीष भाई, ये भारत में जो चीनी की सफाई होती है वो सल्फर से होती है,
पता है मैं थोड़ा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन उसमें हड्डी का प्रयोग यूरोप और यूएस में होता है। आप लोग जो चीनी खाते हैं उसमें हड्डी से सफाई होती है, हमारे यहाँ इंडिया में तो ज्यादा क्लियर जहर पड़ता है। चलिए, ये हो सकता है हमारा जानकारी में ना हो, लेकिन यहाँ नॉर्मली जैसा हमने पढ़ा है कि हड्डियों से जी करते जी, हैं। नहीं आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हड्डी से। अब आप खान-पान की बात करते हैं, सबसे अच्छा खान-पान यूरोप का सबसे जो नंबर 1 खान-पान आता है, वो आता है हम्म पोर्क, जिसे हम बोलते हैं हम्म सूअर। तो यहाँ फिर दूसरे नंबर पे आता है बीफ। हम्म जो हाई क्लास, जो अपने आप को भारतीय सो कॉल्ड कहलाते हैं, वो भारत से निकल के यूरोप में आके बीफ खाते हैं। हमने कई लोगों को, नाम तो हम नहीं बताना चाहेंगे, कई हमारे राजनेता हैं जो आराम से बीफ का लुत्फ़ उठाते हैं। अब उसमें ये डिफाइन करते हैं कि वो वाली गाय नहीं है भारतीय गाय, ये दूसरी गाय है। अब आप इस पे क्या कहेंगे? तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, दोहरी मानसिकता। जी जी, हाँ ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो पिछले कुछ समय से लगातार भारत विरोध पे आमादा थे, और ऐसा लग रहा था कि भारत के से दूरी बना के वो पूरी दुनिया के साथ उनके ग्लोबल शिपमेंट के लिए अपने देश के द्वार खोल देंगे, और पूरी दुनिया का शिपमेंट उनके यहाँ पहुंचेगा और वो विकल्प निकाल लेंगे। लेकिन ये तो मतलब ऐसे लगता है ना कि सिर मुड़ाते ही ओला पड़ जाना वाली स्थिति आ गई, कि अब ये पहला शिपमेंट ही गेहूं का पहुंच रहा है, और उस वो भी सुअर के मल से साहब, मतलब हाईली, ये तो डिस्गस्टिंग है। तो प्रोफेसर तो बहुत आशीष। अच्छा, नहीं, नहीं, ये तो अच्छा है। ये हम्म तो जो जैसा, क्योंकि आतंकवाद भी पैदा तो अमेरिका ने किया, आप जिसको बढ़ाते हैं, आप अब हम्म जिसको देंगे वही तो खाएगा। उन्होंने सही किया, हम्म जो जैसा जैसे को तैसा। अगर आप देखिए वहाँ पे बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं का, वहाँ अमेरिका को नहीं दिखाई दे रहा कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इसकी जगह अगर कोई जापान होता, तो फिर क्या करते ये लोग? म्यांमार में इन्होंने क्या क्या किया? तो ये तो दोहरी हम्म मानसिकता है। अमेरिका अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का यूज करता है। अब मोदी जी भी तो कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी भी तो अपने फायदे के लिए, हमें उनको बोलना चाहिए वेनेजुएला को लेके, उन्हें अपना, इवन उन्हें इजराइल को सपोर्ट नहीं किया, जबकि इजराइल उनके साथ खड़ा हम्म रहता है। ये दोहरी मानसिकता है हमारी विदेश नीति हम्म। की। ये भी है, अब कुछ लोग तो डबल डबल बीबियां रखे हुए हैं दोहरी मानसिकता के चक्कर में। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, समझदार के लिए सारा ही काफी, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये दोहरी जी, मानसिकता अब नहीं चलेगी फ्यूचर में। ये ठीक है, निजी जिंदगी है, लेकिन मैं थोड़ा खान पान को लेकर थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जैसे चाइना में है सामान्य तौर पे कंजम्पशन है पोर्क का, ऐसे में वो लोग जो खासकर भारतीय जो है, या भारतीय मुसलमान भी बहुत से आते होंगे, अ, सामान्य, जैसे जैसे झटका और हलाल मीट की जो बात आती है, उसमें क्या आपको लगता है कि मतलब ये उपलब्ध होता है क्या? क्या सामान्य जीवन में आसानी से उन लोगों के लिए जो हलाल मीट को प्रेफर करते हैं, उनके लिए क्या चाइना में विकल्प मौजूद है हलाल मीट का? चाइना में पहली बात जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भारतीय मुसलमान, ये सारे के सारे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। पहली बात, यहाँ आते ही ये झटका हलाल सारा भूल जाते हैं। जैसे दुनिया में अमेरिका ने बदनाम कर रखा है कि कि चाइना का खाना खराब है। क्या उपलब्ध है, चॉइसेस हैं, इस तरह के रेस्टोरेंट हैं जो हलाल मीट सर्व करते हैं? हलाल मीट सर्व करते हैं, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढेर सारे हैं यहाँ पे। नहीं तो हलाल मीट यहाँ, वाले रेस्टोरेंट हैं वहां पे हाँ है, चाइना में? हाँ यहाँ पे उइगर मुसलमान हैं जो आपने सुना होगा, और कुछ अदर टाइप के वो चलाते हैं रेस्टोरेंट। यहाँ पे तो हलाल अवेलेबल है। आपने कुछ बहुत दिलचस्प उदाहरण दिए हैं प्रोफेसर आशीष। ये वैसी बात है जैसे वैदिक हिंसा हिंसा न भवति टाइप का जो मामला है, कि भैया ऐसा है कि जो नॉर्थ ईस्ट की गाय है, जो मतलब एक तरह से जर्सी गाय है या दूसरी गाय है, वो गाय नहीं है, सिर्फ देसी गाय ही गाय है, और बाकी सारे उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये सारा जो दोहरापन है, एक तरह से ड्यूलिज्म है, वो ड्यूलिज्म सामान्य तौर पे दिखता है हमारे समाज में। उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश की जो घटना है। मैं इसको थोड़ा और समझना चाहूंगा आपसे, कि सामान्य तौर पे जब आपने कहा कि चाइना में, चूंकि आप चाइना और यूरोप दोनों देख रहे हैं, क्या यूरोप में तो बहुत इजीली मेरे ख्याल से अवेलेबल होगा? आज जहां आप अभी आप इटली में हैं, तो इटली में तो बहुत आसानी से ये हलाल मीट का ऑप्शन उपलब्ध होगा। इटली की एक बात तो आपको पता है, रिसेंटली इटालियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है बिल्कुल। तो वहाँ इतने हम्म ढेर सारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जैसे मोरक्को, अदर कंट्रीज के, तो वहाँ तो इजीली अवेलेबल होता है हलाल झटका, हर टाइप का मीट। तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चाइना में दिक्कत होती है कभी कभी, जैसे छोटे शहर में।
बड़े शहर में जैसे बीजिंग, शंघाई में तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, छोटे शहर में दिक्कत होती है। जब आपने बात की बांग्लादेश को लेके, जैसे उन्होंने अमेरिका ने गेहूं जो भेजा है वो सुअर के मल से किया हुआ। हाँ, यूरोप में तो सारा कुछ अब हलाल तो अवेलेबल है नॉर्मली, क्योंकि यूरोप में मुस्लिम की आबादी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, तो वहाँ तो इजीली अवेलेबल है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है खाने का तो। अच्छा, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, जिसको अभी आपने कहा कि जैविक खेती या उस तरह का, मतलब ऑर्गेनिक जो आजकल चला हुआ है, हमारे यहाँ गाय या भैंस का जो गोबर होता है उसका प्रयोग करते हैं। क्या यूरोप में खेती में इस तरह की, जब जैविक खेती की बात की जाती है, तो वो किस तरह के प्रयोग करते हैं? क्या कभी कोई ऐसा मौका मिला कि आपको उसको समझने का मौका मिला? यूरोप में नॉर्मली जो आप बोल रहे हैं जानवरों का मल प्रयोग करते हैं, पहली बात। सेकंड, जो दूसरा जो है वो पेड़ों की पत्तियां और हमारे घर का जो खाना वेस्ट होता है उसको ये कोशिश करते हैं कंपोस्ट में डिकम्पोज टाइप का करके यूज करते हैं खेतों में। तो इसलिए वहाँ पे ज्यादातर प्रयोग करते हैं ऑर्गेनिक खेती इसका, जिससे क्या अपना हेल्थ भी सही रहेगी और लाइफ भी, मतलब अपना जीवन भी लंबा चलेगा। इंडिया में, भारत में आपने देखा होगा, जब से यूरिया आया लोगों के घुटनों में दर्द, ढेर सारी समस्याएं हो गई हैं, तो बंद होना चाहिए। जैसे यूरोप में है, स्पेशली हम इटली की बात करें तो यहाँ पे आरओ यूज नहीं होता, जो पानी फिल्टर होता है मिनरल वाटर जैसे, तो हम नॉर्मल टेप वाटर यूज कर लेते हैं कहीं से भी, ये एक सही तरीका है यहाँ पे। और यूरिया पूरी तरह टोटली बैन है। वो अपने यहाँ इंडिया में दो चीजें बंद होनी चाहिए, यूरिया और दूसरा मिनरल वाटर। या तो पानी का फिल्टर करने के लिए कुछ करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, या फिर बिल्कुल ही कुछ दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, तभी हम लोगों के जीवन को सुधार सकते हैं, खान पान को बेहतर कर सकते हैं। ठीक बात है प्रोफेसर आशीष, आपने हमें ज्वाइन किया इटली से और आपने अपना एक इंसाइट रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रूपेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।